हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हाउ आर यू। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा आप सबका स्वागत करती हूँ आज के न्यू ब्लॉग में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 यानी 7:35 हो रहे हैं। और देखिए बाहर का नज़ारा कैसा है दोस्तों। आज तो बहुत ही ज़्यादा कोहरा है। देखिए 7:30 बज गए हैं लेकिन अभी कोहरा इतना ज़्यादा घेरा हुआ है। और सुबह में मैं उठी थी 4 बजे के टाइम, तो मुझे ऐसा लगा कि बारिश हो रही है, लेकिन जब मैं बाहर देखी तो कोहरा का पानी गिर रहा था, टिप 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 टिप। ऐसा लग रहा था कि जैसे बारिश हो रही है। और हमारे यहाँ सुबह के टाइम पेपर आ जाता है लगभग 6:30 बजे के टाइम। गर्मी में तो और जल्दी आ जाता है लेकिन ठंडी में थोड़ा लेट आता है। तो अभी पापा हमारे पेपर पढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ सभी लोग सुबह सुबह पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं, समाचार देखते हैं। तो अभी मैं आई हूँ अपने खेतों की तरफ। और खेत में तो सुबह सुबह जाने का बिल्कुल मन नहीं करता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ओस गिरा रहता है। तो मुझे लहसुन की और धनिया की ज़रूरत थी, तो इसलिए मैं खेतों में आई हूँ। और शाम को आज मैं भूल गई थी खेत से ये लहसुन धनिया लेना। अक्सर तो मैं शाम को ही सारी सब्जियाँ खेतों से ले लेती हूँ, सुबह में नहीं आती हूँ क्योंकि सुबह बहुत ही ज़्यादा ओस रहता है और मन भी नहीं करता है। खेतों से मैं ताज़ी ताज़ी सब्जियां ले ली हूँ। अब चलिए चलते हैं अपने किचन में और आज सुबह का खाना बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि ये धनिया जो है और लहसुन का पत्ता एकदम पानी से भीग गया है। ऐसा लग रहा है कि मैं इसे धुल कर ला रही हूँ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ये ओस का पानी है। तो अभी मैं चलती हूँ अपने किचन में। आजकल ठंडी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। आप लोगों के यहाँ ठंडी कैसी पड़ रही है, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे के यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी पड़ रही है और कोहरा भी पड़ रहा है। मैं किचन में जब भी खाना बनाती हूँ तो खिड़की और दरवाज़ा दोनों बंद करके बनाती हूँ। पिछले वीडियो में कुछ लोग कमेंट किए थे, दी आप गैस को नीचे रख के क्यों खाना बनाती हैं। तो दोस्तों मुझे सुविधा रहता है इसलिए मैं नीचे रख के बनाती हूँ। मैं खड़े होके बहुत ही कम बनाती हूँ क्योंकि मेरा आदत पहले से बैठ के ही पड़ा हुआ है। अक्सर तो मैं चूल्हे पे ही खाना बनाती हूँ, गैस पे बहुत ही कम बनाती हूँ। तो खाना मेरा बन चुका है। अब मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में और अब अपने बेडरूम की थोड़ी बहुत साफ़ सफाई कर लेती हूँ क्योंकि खाना बनाने के बाद ही मैं बेडरूम की साफ़ सफाई करती हूँ। और ये भी सोए रहते हैं तो सुबह सुबह मैं इनको उठा नहीं सकती। ये जब उठ कर जाते हैं दुकान में तब मैं अपना रूम साफ़ करती हूँ और बाहर भी झाड़ू लगाती हूँ। तो अभी शाम को हम लोग पढ़ते हैं और दवा वगैरह खाते हैं तो ऐसे ही इधर बेड पर रख देते हैं। तो सुबह उठने के बाद जब मैं साफ़ करने लगती हूँ तो सभी सामान को अच्छे से सुरक्षित रखती हूँ। जो सामान जहाँ रहता है वहाँ पर रखती हूँ। शाम को हम लोग पढ़ाई करते हैं तो बुक भी इधर उधर रख देते हैं। सुबह के टाइम सब सुरक्षित रखते हैं। तो अभी मैं अपने बेड को थोड़ा सा पोंछ लेती हूँ क्योंकि धूल गंदगी रहता है तो ऐसे जम जाता है। तो एक सूती कपड़ा ली हूँ, इस सूती कपड़े से जो है कि पोंछ देती हूँ और इसके बाद बिस्तर भी लगा देती हूँ। सुबह उठने के बाद बिस्तरा भी ऐसे बिखरा रहता है तो मैं जब झाड़ू लगाने आती हूँ तो इस पे का जो बेड शीट रहता है इसे हटाती हूँ, झाड़ती हूँ। और इधर कुछ बुक्स वगैरह रखे गए हैं जो कि सही से नहीं रखे गए हैं, तो सभी बुक्स को हटाती हूँ और इसे अच्छे से सरिया के रखती हूँ। बेड की साफ़ सफाई कर दी हूँ और बगल में जो टेबल रखा गया है उस टेबल पे बुक्स वगैरह रखे गए हैं तो सभी बुक्स को भी मैं सरिया के अच्छे से रख दी हूँ।
अब इस बेड पर जो बेडशीट है इसे बिछा देती हूँ। और हाँ दोस्तों, ठंडी का मौसम है तो बहुत ज़्यादा कंबल रहता है, रजाई रहता है, तो ये सब भी मैं इसी पे सरिया के रख देती हूँ। बेड का काम फाइनल हो गया है। अब ये जो कंप्यूटर वाला टेबल है अभी इसकी साफ़ सफाई करनी बाकी है, तो इसकी मैं सफाई कर देती हूँ। और हाँ दोस्तों, ये मेरा सफाई का काम डेली होता है, ऐसा नहीं है कि 3 दिन 4 दिन पे होता है, ऐसा नहीं है, मैं डेली ये काम करती हूँ। तो मैं जब भी साफ़ करती हूँ तो मैं सूती कपड़े से ही साफ़ करती हूँ। ऐसा करने से कहीं और की गंदगी कहीं और नहीं जाके बैठती है, कपड़े में ही लगी रहती है। तो अभी खिड़की की तरफ थोड़ा झाला था तो झाला को मैं झाड़ देती हूँ। ऐसे तो झाला मैं 4 दिन 5 दिन पे झाड़ती हूँ। और हमारे रूम में बहुत ही ज़्यादा झाला भी लग जाता है दोस्तों, हमेशा मैं साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से सब मकड़ी आ जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा झाला लगाती हैं। अभी ये भी आ गए क्योंकि अभी ये थे दुकान में, जब पापा खाना खाकर जाते हैं शॉप में तो पापा इनको छुड़ाते हैं, ये आते हैं नहाते खाते हैं, इसके बाद ये भी जाते हैं शॉप में। तो अभी मैं इधर काम में लगी हूँ, अभी मैं काम करके खाली हो जाती हूँ और ये भी नहाकर खाली हो जाएंगे, तो हम दोनों लोग साथ में बैठकर खाना खाएंगे। घर की साफ़ सफाई करके खाली हो गई हूँ, अभी पोछा लगाना बाकी है, तो पोछा जल्दी जल्दी लगा लेती हूँ। ठंडी के मौसम में पोछा लगाने का बिल्कुल मन नहीं करता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये ज़मीन गलता है, तो मैं फटाक से बस हल्का सा पोछा लगाती हूँ, इसके बाद फ़ैन चला देती हूँ, सूख जाता है। पतंग आया है, पतंग किसके लिए आया है? किसको पतंग आया है? अच्छा देंगे। कितना पतंग लाया किशन, दिखाओ जरा। नहीं, सबका दो। अरे यार गजब, इतना सारा पतंग, क्या होगा? अरे फट जाएगा जी, मत बाबू, फट जाएगा। नहीं बाबू मत रो, मिलेगा तुमको। एक दे देता किसान, एक दे दे। कौन सा देखो? एक प्लास्टिक का लेंगे तो नहीं बोले चाहिए ना। बाबू को छोटा वाला आएगा, एक दे देता का में से, दे दे। बड़ी तेज है। ये ले लो बाबू, ये बहुत। कौन सा लोगी बताओ, ले लो, सब इसको पता है। ये 2 ठो नहीं लेना है, इतना ढेर सारा क्या करोगी? दिखाओ दिखाओ पतंग दिखाओ।